सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। ये बताइए कि साल भर का हो गया कैसे पता चलेगा? सब ऐसा है कि जो हमारे अपने फार्म के जानवर पले हुए थे, तो एक तो हमारे पास पूरा एक डेटा होता है जानवर की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। उसके बाद ये है कि जब अगर बाज़ जानवर 2 साल तकरीबन 24 महीने हो जाता है तो वो हमारे मुशाहिदे में ही बात है कि वो अपने दांत की जो उसकी शक्ल है वो इख्तियार कर लेता है। मसलन अभी मेरे पास एक जानवर खड़ा है कि उसने दांत नहीं किए लेकिन उसकी उम्र पूरी है और वो किसी वक्त भी दांत तोड़ देगा। दांत जो उसकी निशानी होती है हिलने की वो उसमें नमूदार होगी। अच्छा, अब हिलने की जो निशानी तो पैदा हो गई, तो दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं वो गिरा देगा। ये चाय के दांत जो कदरे पीले से होते हैं, पीलाट होती है, वो ये निकालेगा। तो ये कितने दिन या महीनों में ये कंप्लीट हो जाते हैं? रहती है तकरीबन जब ये दांत गिरा देता है तो कमोबेश ये 10 से 15 दिन में वो बिल्कुल मजबूत हो जाते हैं। दो दांत बड़े आ जाते हैं 10-15 दिन के अंदर, 15 दिन एकदम वो घास की तरह उग जाते हैं। क्योंकि अमूमन वो जो उसके दांत होते हैं ना उसमें झिरी पैदा होती है, इस तरीके से खला पैदा होता है। वो खला गिरने के बाद वो दांत उसके गिरते हैं और फौरन इस बड़ी रफ्तार के साथ उसके दो दांत। अच्छा, तो बड़े जानवरों में क्या ऐसा भी होता है कि 2 साल से पहले वो 2 बड़े दांत दे दे? उसमें होता है ऐसी किस्म होती है। वो अमूमन जानवर की खुराक पे होता है। जो जानवर ज़मीन से घास खींचकर खाता है जी, वो अपनी उम्र से कम वक्त में अपने दांत उसकी जो निशानी वो जाहिर हो जाती है। अभी हमारे पास जो जानवर है इनको बड़ी नरम और मतलब एक हलवा नुमा ग़िज़ा दी। हाँ, वो तो प्यार से पाले आप। 3-3 साल में भी दांत नहीं करते। तो अब ये 2 साल का कंफर्म कैसे पता चले कुर्बानी के लिए? ऐसा मैं अपना कारोबार इस तरीके से करता हूँ, जो मेरे अपने फार्म का पला हुआ जानवर है, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको बता देता हूँ। वो अगर इत्मीनान कर ले तो ले जाए। सब तो आपके पास नहीं आते ना? नहीं, मैं अपने यही अर्ज कर रहा हूँ। हम भी आपके पास आए ये जरूरी नहीं है, आपका जानवर हमको पसंद आए ये भी जरूरी नहीं है। तो जैसे हमको वो तरीका बताएं कि जैसे हम कहीं से भी लें तो वो 2 साल का यकीन हो जाए। सब इसमें कोई ऐसी अलामत नहीं? ऐसी अलामत नहीं, सिर्फ दांत ही उसकी अलामत है, या अगर बेचने वाले के ऊपर एतमाद हो। तो आजकल तो आपको पता है कि कितना फ्रॉड चलता है। हर एक क्या तो ये तो नहीं होता कि बच्चे की विलादत हो। नॉर्मली मंडी में जो बेचते हैं वो तो इस तरह नहीं करते हैं ना, खरीद के बेचते हैं। पूरे जानवर ही लेकर बेच रहे हो तो उसमें भाई साहब फिर उसकी तो वही एक अलामत जो है उसकी दांत। या अमूमन जैसे हम अपने किसी मतलब जानने वाले जो हमारे रिलेटिव फार्मर है उसके पास जानवर ने दांत नहीं किया, लेकिन वो अगर हमें जिम्मेदारी दे देता है कि भाई इसकी जिम्मेदारी मेरी है कि ये 2.5 साल की उम्र हो चुकी है इसकी, उस शर्त पे हम ला के जानवर को आगे सेल कर देते हैं। ग्राहक तो खैर 2 दांत का तो देखता है आजकल। हजरत बाज़ आदमी इस बात पे ले जाते हैं ये कह कर के जी अगर इसकी उम्र कुर्बानी के मुतालिक जो 2.5 साल की है वो अगर आप इसकी जिम्मेदारी दो तो हम ले जाएंगे। ऐसे होते हैं एतमाद करने वाले, तसल्ली बख्श मामला होते हैं तो वो दे देते हैं। ये जो अभी जो जानवर आपका खड़ा हुआ है जी, शायद अब इसके बारे में कह रहे हैं कि ये अभी दांत नहीं हजरत, ये 4 दांत है। मेरे पास आगे ऐसे भी जानवर खड़े हैं कि जिनकी उम्र और कद अगर आप देखेंगे तो वो जिसामत के हिसाब से ऐसा लगेगा कि 4 दांत है, लेकिन वो अभी तक खीरे हैं। और ऐसे भी जानवर है कि जिनको आप देखोगे कि बोलोगे खीरे हैं, वो 4 दांत। अच्छा, बकरे में 2 दांत की अलामत? बकरे में 2 दांत की अलामत हमारे पास यही 2 दांत की है। ये साल भर का हो गया? साल भर का हो गया, कंफर्म हो जाता, साल से पहले नहीं। मेरे पास खड़ा है वो तकरीबन 1.5 साल का हो गया। तो दूसरे फार्म पे मेरे खड़ा, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो तकरीबन 1.5 साल कंफर्म हो गया मेरे पास, उसने अभी तक दांत ही नहीं निकाले। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अभी इसकी भी 2 दांत की अलामत जो है वो मशकूक हो गई। साल भर से पहले भी दे देता होगा? दे देता हूँ। अच्छा, इनमें ये सारे जानवर जो खड़े हैं ये तकरीबन 4 दांत के हैं, और इनसे भारी भरकम वजन के बकरे मेरे पास खड़े हुए हैं जिनके 2-2 दांत हैं, जो अभी 2 दांत भी नहीं हुए। अच्छा, ये 4 वाले हैं? ये सब 4 वाले। जिसामत के हवाले से आप देख लें इनको, और इनसे भी भारी जिसामत वाले ऐसे हैं जो अभी तक खीरे हैं मेरे पास। तो गोश्त उम्दा 2 दांत वाले बकरे का होता है 4 दांत वाले का? भाई सब अब लोग नहीं समझते कि जी 2 दांत जो ये 2 दांत के चक्कर में होते हैं ना अपने आप को उल्लू बनवाते। 4 दांत में तो मतलब एक जानवर, एक तो शक वाली बात खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 दांत जानवर करने के बाद 4 दांत की कोई कैद नहीं है। वो चंद दिनों में या चंद महीनों में अगर उसकी खुराक जो उसको दी जा रही है उसके ऊपर है कि वो 4 दांत कर लेता है, 6 दांत कर। 2 दांत के बाद उसकी कोई मियाद नहीं है कि 1 साल में करेगा, 1 दिन में करेगा। मसलन 1 महीने में 4 दांत हो गए इसके, हाँ हो जाता, 2 के बाद दूसरे महीने में इसके 6 हो गए,
यूं भी हो जाता है? हाँ नहीं, इतना नहीं होता। अच्छा। फिर 4 के बाद थोड़ा गैप लेता है वो 6 दांत होने में। 6 महीने 8 महीने ले लेता है? जी हाँ जी। अच्छा, तो गोश्त अच्छा 4 दांत वाले का होता है? गोश्त अच्छा, लजीज। पक्का गोश्त 4। अच्छा अच्छा, ये सुना है कि कोई यानी कि जानवर को इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर वो खूब चारा खाता है तो तगड़ा हो जाता है जी हाँ। है ना? तो अब अगर इसको लेकर जाए तो फिर ये चारा नहीं खाता घर पे, ये भी सुना है, जब तक इंजेक्शन ना लगाया जाए। बाज आंडू ऐसे होते हैं, आंडू माने जो खस्सी ना हो ऐसा बकरा, वो पेशाब पीने का आदी हो जाता है या गलीज खाता है तो उसके बदन में से बदबू आती है और उसका गोश्त भी बदबूदार हो जाता है। और इसको किसी तरह भी बंद रखा जाए, इस तरह महफूज किया जाए कि वो पेशाब ना पिए। अगर पेशाब का आदी है फिर बदबू चली जाएगी। उस तरह रखना नामुमकिन। अच्छा, मुफ्ती साहब, बाज़ अहबाब ये कहते हैं कि आप खस्सी जानवर को खस्सी करते हो तो उसके जिस्म का एक हिस्सा अलहदा करके उसको उसमें हाथों से आपने नुक्स पैदा कर दिया और कुर्बानी के लिए हुक्म है कि बेनुक्स जानवर हो, तो ये तो आप उसके हाथों से उसमें नुक्स पैदा कर रहे हो, तो खस्सी की कुर्बानी कैसे हुई? खस्सी जानवर की कुर्बानी के बारे में ये है, ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए। काबा शैनी मौजू ऐन के अल्फाज है, मौजू उनका माना जो है वो खस्सी जानवर ही होता है, इसलिए हदीस मुबारक में भी साबित है, इसलिए इसमें कोई हरज नहीं है। ये मेरे साथ काम करते हैं अब्दुल जब्बार भाई, यहाँ जितने भी इस्लामी भाई ना सब ईद मतलब ये अपने ईद के बाद फारिग हो जाएंगे। मदनी काफिला ईद के बाद तो फारिग होंगे ना। इमाम साहब की क़यादत ये में मेरे सब भांजे इमाम साहब माशाअल्लाह, वजह राशिद भाई 30 दिन का मदनी काफिला यहाँ से सफर करवा रहा हूं। अब्दुल जब्बार भाई वाह, ईद से फारिग होके काफिले में इसके 2-3 दिन से आप फारिग हो जाओ ना। इमाम कुछ साहब के साथ नियतें कर रहे हैं 12 माह का पापा काफिला राशिद भाई इजहार करें पापा ईद के चौथे दिन इनको सबको यार काफिले में, इंशाल्लाह। है ना? क्या ख्याल है अब्दुल जब्बार? तो ईद के चौथे दिन तो फारिग होंगे ना? आपका हुक्म सलाम इंशाल्लाह। अब्दुल जब्बार भाई, पापा को दांत दिखाए ना जानवर के। उम्र पूरी होनी चाहिए 2 साल की बड़े जानवर की, एक दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होती। जानवर एहतियातन 4 दांत का ही लेना चाहिए ताकि यकीनी तौर पर 2 साल का तो ये हो चुका। अरे आपने जो पहले के दांत दिखाए और जो अभी के दांत दिखाए, तो दांत तो तकरीबन आवाम के लिए जो एक जैसे थे, तो ये कैसे शनाख्त हो कि ये 2 दांत या 4 दांत का मतलब कि बड़ा जानवर है और ये 2 दांत और 4 दांत? दूध वाले नहीं 2 दांत छोटे होते हैं, जो तोड़ने के बाद 2 दांत निकलते हैं, वो दांत कुछ बड़े हो जाते हैं, फिर मज़ीद 2 निकलते हैं, वो और बड़े हो जाते हैं। वो इन दांतों की उसमें साइज़ में और उस साइज़ में फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है, नुमाया फ़र्क है जो जाहिर होता है, जिसकी वजह से 2 दांत और 4 दांत हम बोलते हैं। रंगत में भी कुछ फर्क होता है दांतों की, पूरा यानी दूध के दांत और चाय के दांत जी, थोड़ा के सा रंगत में फर्क होता है। थोड़ा सा फ़र्क होता है जी। अच्छा, ये ज्यादा सफेद होते हैं जो बड़े होते हैं? ये वाले ज़्यादा जो सफ़ेद होते हैं पहले वाले? जी, पहले वाले ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, ये वाले थोड़े से पिलाट के होते अच्छा जी हैं। अभी ये देखे हमने बड़े जी जी, रेती से जो छिलाई करके बेचते हैं आजकल, धोखा देते हैं। कैसे करते हैं? जी जी, वो घिस देते हैं उसको ऊपर से, बाज़ों का तोड़ रहे होते हैं, वो गिरे नहीं होते अभी, तो उसको जो है ना बाज़ों का तो तोड़ ही देते हैं, पिलास से निकाल भी देते हैं, और बाज़ों का उसको घिस देते हैं, अगर थोड़े से रह जाएं तो उसको घिस भी दिया जाता है। अच्छा, जी जी, घिस देते हैं तो ये लगता है कि ये चौड़े हैं और बड़े हैं। वो ऐसा होता है, वो देखने वाला ये समझता है कि दांत टूट चुके हैं और अब ये नए निकल रहे हैं, तो इसलिए छोटे छोटे हैं, अच्छा। उसको छोटा कर देते हैं, हाँ, मतलब साइज़ उसका कम हो जाता है, तो देखने वाला ये समझता है कि शायद इसने अभी तोड़े और अब ये दोबारा निकल रहे हैं। बकरे के दांत दिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या? ये 4 दांत। इसमें से जरा 2 दांत भी लेकर आओ साथ। ये बकरा 4 दांत का है, तो इसकी उम्र कितनी है? ऐसा अभी इसकी उम्र अब चाहे जितनी भी हो, 4 दांत अपने पास से हो गया, अभी चाहे जितने का भी अच्छा, आपको उम्र नहीं पता? नहीं पता, अच्छा, जो चंद एक मकसूद अंदाजन कितनी उम्र होगी? साल तो पक्की होगी ना। साल साल से तो ऊपर ही होगा ना? जी हाँ जी, साल से तो ऊपर। शायद 2.5-3 साल का हो, नहीं 2.5-3 साल कम होगा। कम। हदीस शरीफ में कि बकरी जन्नती जानवर है, इसकी गर्द झाड़ो। बकरी का या बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये बकरी में सब आ जाता है, जन्नती जानवर। जन्नती जानवर है। भाई ये बकरा मेरे को दे दो, पापा ने जिसको पोसा दिया भाई साइड पे कर दो भाई ये बकरा। अच्छा, साथ में धंधा भी हो रहा है। तो ले जाएंगे ना पापा, ऐसा बकरा कौन सा मिलेगा हमारे खाए बकरों को, तो कभी हाथ भी लग सकता है। ये 2 दांत है। अब उसको लाओ इसके साथ, एक इसके साथ लाके खड़ा करो। ये भी 2 दांत का है।
माशाल्लाह। ये बकरा हालांकि साइज छोटी है इसकी, लेकिन ये 2 दांत का है और 1 साल का हो गया ये कुर्बानी के काबिल है। ये 2 दांत बहुत छोटे हैं बाबा। हाँ, तो ये जानवर भी छोटा है ना नस्ल के हिसाब से, लेकिन दूसरे सारे इससे बहुत छोटे हैं और ये बिल्कुल नुमाया। और इसमें देखो थोड़ा डार्क है, इसका तो पिलाट है। खोल कर जी बाबा। ये 2 दांत इसके पूरे हैं। दांत तो कई हैं बाबा। हाँ, वो बड़े दांत, इन्हें चाय के दांत, वो दूध के दांत है दूसरे। भाई साहब चराई के ऊपर बात है, जानवर को जितनी सख्त खुराक मिलेगी राशन में उतनी जल्दी वो दांत तोड़ लेता है। ये चीज मुशाहिदे में आई। तो 2 दांत का जानवर जो है ना, उसका इनकी तहकीक के मुताबिक 1 साल होना शर्त नहीं है। देखिए जो जंगल में जानवर पलता है, एक जानवर जंगल में पल रहा है और वो अपनी मर्जी से खुराक खा रहा है, उसको कोई एक्स्ट्रा मतलब वो खुराक नहीं दी जा रही जो हम लोग अपने फार्मों में देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जानवर अपनी उम्र से पहले दांत तोड़ लेता है, क्योंकि उसमें उसको बड़ी मुशक्कत करते हैं, खींचना पड़ता है घास। यहाँ उसको बिल्कुल जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं मुरगन ग़िज़ा दी जाती है। तो वो इससे आपको मुशाहिदा तो यहाँ फार्मिंग मेरा है, है। लेकिन वो जो आप बात बयान कर रहे हैं कि जो पहाड़ों में होता है और चारा खाता है, उसका आपको मुशाहिदा या उसका सुना हुआ है कोई? सुना हुआ नहीं, उसका मुशाहिदा यूँ कि हम जो पीछे से माल मंगाते हैं ना, ये चीज़ उसमें हमें मिलती है। आप जो फरमा रहे हैं घास खींच कर खाते हैं, तो ये दुम्बे के लिए मखसूस नहीं है, दुम्बा बकरा दोनों उसमें शामिल है। आपका मुशाहिदा क्या है? मेरे पास एक दुम्बा खड़ा है, अभी 4 दुम्बे खड़े हैं, कमोबेश 10 महीने तो हो गए उसको, लेकिन उसने अभी तक दांत नहीं तोड़े। अच्छा, इसमें मसला ये कि दुम्बा 6 महीने का उस सूरत में कुर्बानी जायज़ होती है जबकि वो इतना तगड़ा हो कि देखने में साल भर का मालूम हो। मुतलकन यानी 6 महीने की कुर्बानी नहीं होती दुम्बे और भेड़ की। ये जो अवाम है 6 महीने का, हर 6 महीने का नहीं, 11 महीने का भी है, लगता है कि बच्चा है तो कुर्बानी नहीं होगी। हम लोग जो हमारे पास लोग खरीदार आते हैं वो तो यही कहते हैं। हाँ, ये अवाम में मशहूर है, गलत मशहूर है। दुम्बा है तो कुर्बानी हो जाएगी भले दांत ना हो। साल भर का नजर आना शर्त है। मांगते हैं तो हम बड़े फख्र से कहते हैं 6 महीने का हो गया ले जाओ। मैंने अर्ज किया ना कि 6 महीने का वो दुम्बा कुर्बानी के लिए जायज़ है कि जो हो बेशक 6 महीने का, लेकिन देखने में साल भर का मालूम हो, इतना जानदार हो, तगड़ा हो। वरना कुर्बानी 12 माह में 1 दिन कम हुआ तब भी नहीं होगी। 12 माह का पूरा हो गया, अब साल भर का नजर आना शर्त नहीं है। अगर और कोई इसमें ऐब ऐसा नहीं है माने कुर्बानी, तो उसकी कुर्बानी जायज़ है 12 माह की। और बकरे के लिए 12 माह शर्त है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। बड़े जानवर के लिए इसके लिए 2 साल शर्त है, ऊँट के लिए 5 साल शर्त है, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, थन सुकड़ जाते हैं, जैसा कि बकरी के 2 थन है, एक अगर खुश्क हो गया तो कुर्बानी नहीं होगी, और दोनों अगर सुकड़े में तब भी खुश्क हो गए तब भी नहीं होगी। तो ये खुश्क की अलामत क्या है? साड़ू एक मर्ज है, अच्छा, थनों में पड़ता है, वो बड़े जानवरों के भी और छोटे के भी पड़ सकता है। उस साड़ू की वजह से थन खुश्क हो जाता है, वो चड्डे तक खुश्क होता है, ऊपर जो चड्डी खीरी होती है वो खीरी तक खुश्क हो जाता है। अच्छा, वो खीरी का जो हिस्सा उभरा होता है वो भी जी कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। अच्छा, ये बड़े जानवरों में ज्यादा नुमाया नजर आता है, छोटे जानवरों में इतना नुमाया नजर नहीं आता। अच्छा। तो खाली थन यानी थोड़ा वो सुकड़ा हुआ हो तो वो खुश्क नहीं कहलाता, उसको खुश्क नहीं कहेंगे। अगर उसमें कुछ दूध है तो वो खुश्क नहीं कहलाता। अच्छा, साड़ू उसको पड़ा था और उसके बाद दुरुस्त हो गया, दूध दोबारा थनों में आ गया दवा वगैरह देने के बाद, जी जी, तो वो थन पे दुरुस्त होता है, दूध लेकिन कम हो जाता है। अच्छा, अब ये इसमें हुक्म जो है ना वो कुर्बानी का, ऐसा इसमें एक अर्ज करूं, खुश्क का लिखा है कि खुश्क हो गया, बिल्कुल खुश्क हो गया, लफ्ज खुश्क ही लिखा है। बकरी के 2 में से 1 भी खुश्क है तो कुर्बानी नहीं होगी। अमूमन ये होता है साड़ू की बीमारी में थन जाया भी हो जाता है, जाया हो जाता है, खत्म भी हो जाता है, यानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। हाँ, उसी की बात हो रही है, जाया होना। जी हाँ, वो थन मतलब वो, और अगर जाया मतलब दोबारा दवा वगैरह देने के बाद दोबारा सही भी हो जाता है थन, वो जब सही हो गया तो कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। वो दुरुस्त है। और जब हाँ कुर्बानी के दिनों में वो सही हो चुका है तो सही है। भाई साहब ये जानवरों के सींग के हवाले से हमारे कुछ अहबाब इसमें थोड़ी आप, हाँ, इसका मसला ये है कि जैसे अब ये सींग आपने काटे हैं, आजकल काटते हैं, जी हाँ, ये जायज़ है, इसकी कुर्बानी जायज़ है। सींग अगर पूरा जड़ से उखड़ गया तो कुर्बानी नहीं होगी। तो जड़ से नहीं उखड़ता, ये कि वो आरी से काटते हैं इसको। इसमें बाज हमारे फार्मर भाई क्या करते हैं कि कुछ तो होते हैं जो सींग को ऊपर से आरी चला जाए, आरी के जरिए या फाइल जो रेती होती है उसके जरिए मतलब उसको ऊपर से उसकी नोकें वगैरह ख़त्म कर देते हैं। बाज़ जो ये काम करते हैं कि जानवर जब छोटी उम्र में होता है, आप लोग देखें तो जानवर की वो कैफियत हो रही होती है जिस वक्त ये अमल करते हैं उसका सींग निकालने के लिए, बहुत भाई कि देख के अजियत सही है। हमारे मामलात में है, हम तो खैर बर्दाश्त कर लें, आम आदमी देखे तो
इतनी उस जानवर को अजियत दी जाती है, जड़ से उखेड़ते हैं, उखेड़ दिया जाता है। एक बाल उखेड़ो तो कितनी तकलीफ होती है। आज मरतबा ऐसा भी होता है कि ट्रीटमेंट सही नहीं होते, उसमें कीड़े भी चल जाते हैं। छोटी उम्र में ये करते हैं, ये नाजायज है। उस जानवर को बेजा तकलीफ देना जुल्म है। ये उसको जानवर को बगैर ईजा दिए कोई ऐसा फार्मूला उस पर इस्तेमाल किया जाए कि जिसके उसका सींग ना उगे, उसके लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं? असल तो तकलीफ देना नाजायज है ना, अगर वो नहीं ले जो भी जानवर कुर्बानी का लिया जाए वो खूबसूरत हो, कीमती हो और उसका गोश्त उम्दा हो, ये अफजल है। जैसे बकरे का खस्सी होना ये उसकी बेहतरी की तरफ है, तो ये ऐब नहीं है बल्कि इसके गोश्त को उम्दा कर देता है, तो वो जायज़ है। बल्कि खस्सी बकरे की कुर्बानी अफजल है। सर मेरी ख्वाहिश है, तकरीबन माल मेरा बिका हुआ कुछ अमानत है, अभी मेरी मिल्कियत में एक ये जानवर है, एक वो दूसरा ब्लैक वाला, इसमें जिस पे भी आप करम फरमा दें मेरी तरफ से हदीयतन कबूल फरमाएं। मुझे खुशी होगी अगर आप ऐसा करें। आपने जो ख़रीदा ना मोहब्बत से, उसमें मेरी तरफ से मेरे आका का एक हिस्सा रख दें, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सरकार के नाम पे। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल फरमा दे। अल्लाह ताला जज़ाकल्लाह खैरा। बड़े मान दिया, इज्जत दी आपने, चाहे बिस्कुट से तवाज़ो किया आपने। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ा खैर अता फरमाए। एक बकरा तो कम से कम मेरी तरफ से आपके दौलखाने पे। मेरे पीर साहब है गोस्बाग बगदाद वाले, उनके नाम पर आप कर दें उसको। ऐसा मेरे पीर साहब भी 26वीं वाले में हाजिर है, 26वीं तो गोस्बाग के नाम पर उसको कर दें। और जो इसकी उजरत होगी ना कटाई, वो अब्दुल हबीब को आप कबूल कर लेना, इनसे ले लीजिएगा। नहीं ये मेरे से ले लें कटाई, हाँ हमारी तरफ से है ना इंशाअल्लाह। आप वकील हैं मेरे, अच्छा वही बकरा तो उस पर मेरा कब्जा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल जब्बार भाई ने मुझे ये बकरा तोहफे में पेश किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए, इनका ये अतिया कबूल फरमाए। कितना प्यारा खूबसूरत बकरा है। तो मैं ये बकरा अब्दुल जब्बार भाई को वकील करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे आका गौस पाक की बारगाह में ये कुर्बान कर दें और ईद के दिन कुर्बान करें ताकि सवाब ज़्यादा मिले। और इनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि इसकी कटाई ये मुझसे वसूल कर लें। अलो ही रखेंगे, इनमें दाना मुझे कटाई जो भी दो तो निकली होंगे इंशाअल्लाह। कुल्ली इख्तियार है, ये आपके लिए तोहफा है। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी पेशकश को। मेरे मुर्शिद गौस पाक के सदक़े में आपको दोनों यहाँ की बरकतें नसीब फरमाए, खूब भलाइयाँ नसीब फरमाए। और अब मेरे गौस पाक के इसाले सवाब के लिए एक मदनी काफिला आपके इस फार्म से 30 दिन का इंशाअल्लाह मदनी वाजा के साथ या इनकी जो भी तेरे सरपरस्ती में आपकी मस्जिद के इमाम साहब, तो इनके तरकीब से आप काफिला सफर करवा लीजिए इंशाअल्लाह। फिर हमको खुशखबरी भेज देना आप इंशाअल्लाह। हाँ इतने मसाइल सीखे फैदान मदीना काफिलों में कहाँ जाते हैं मसाइल सीखने के लिए, बापा यहाँ मसाइल सिखा रहे हैं माशाअल्लाह। ना निकली नहीं ना निकली ऐसा आप करे तो जुल्म। अरे ना बेटा ना, पूरी रखो यार। हाँ नहीं अंगूठी ऊपर पड़ी रखी है उतरी यार। हाँ ये जायज़ है। सिर्फ चांदी की अंगूठी जो 4.5 माशे से वजन कम हुए वो जायज़ है। चांदी जी जब एक करो नग बहन ये वजन कितना चांदी है, ये भी ज्यादा 4.5 माशे से। हाँ अच्छी भी ना पेड़ो। हाँ बेटा तोबा भी करी नो। वैसे भी अमूमन जो मिलती है अंगूठी नक्शे आला हज़रत के हवाले से वो लिख के लगते हैं। चांदी की भी आती है सुना इसमें, और धातुओं की भी आती है। अब कारोबार लोगों ने बना लिया है। आला हज़रत तावीज़ात बेचने के पसंद नहीं करते थे। जायज़ तो है ये तावीज़ बेचना, लेकिन आला हज़रत ने किसी को हो सकता है पर्सनल दी होगी और उसने आगे कारोबार शुरू कर दिया हो इसका। तो अगर चांदी की है और उस 4.5 माशे से कम की है और नगीना भी है तो फिर नक्श भी है तो है तो जायज़। अमूमन ये होता है कि कारोबार में तिजारत में मामलात में कमी बेशी कराना जायज़ तो है। ये कुर्बानी के ताल्लुक से हज के सफ़र में आला हज़रत ने लिखा है कि हज के सफ़र के वैसे सुन्नत है बार्गेनिंग बेस तकरार, हज के उसमें ना करें, ये अफजल है। अगर करा तो गुनाह नहीं है, कम बेश करा तो कोई हर्ज नहीं। लोग अमूमन आते हैं सौदेबाजी करते नहीं जायज़ है, जबकि झूठ ना बोले और कोई वजह ना हो नाजायज़ होने की। झूठ तो बकसरत चलता है,
मैंने उतना वहाँ का देखा था, उतना यहाँ का देखा था, ये बोलेगा इतने की खरीद है, उतनी की खरीद है। बहुत झूठ बोलते हैं इसमें, ये सब झूठ ये गुनाह है, सच्ची बात करें। जज़ाकल्लाह अब्दुल जब्बार वाह, अच्छा बेटा, बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत ताउन किया आपने, बहुत बहुत पापा ये दूध का कारोबार है इनका, जामियतुल मदीना के लिए दूध इंशाल्लाह खुद कफील करने की भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह को शुक्र। खाल तो दावत इस्लामी को मिलेगी ना इसकी, इंशाल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।